नमस्कार, मैं मोनिका अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कम्युनिकेशन टॉपिक के ऊपर, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो उससे पहले देखिए आप, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन वर्ड फर्स्टली डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड कम्यूनो से, और कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा कहूँ तो एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जब एक पर्सन ट्रांसमिट करता है अपनी इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो हम उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। दैट मीन्स रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन एनी टू पर्सन फॉर सम इंफॉर्मेशन और नॉलेज। अब हमारा आज का जो न्यू टॉपिक है वो है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके ऊपर आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्रिप्शन करने वाली हूँ मैं आपके साथ। तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट है कम्युनिकेशन ऑपरेट्स ऑन टू लेवल, दूसरा है कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, तीसरा है कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, फोर्थ कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, फिफ्थ कम्युनिकेशन इज लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, नेक्स्ट नीड ऑफ प्रॉपर मीडियम, कम्युनिकेशन एज अ ब्रिज ऑफ इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, लास्ट है कम्युनिकेशन एज अ टूल ऑफ रिलेशन बिल्डिंग। तो हम सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कम्युनिकेशन एक बहुत ही ज़रूरी पोर्शन होता है एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड ना हो तो आप बॉडी का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर कनेक्ट नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन इन द प्रोसेस किसी भी, या वो अपना फीडबैक नहीं दे रहा है, या फिर सजेशंस नहीं दे रहा है, या अपने ग्रीवेंसेस कंप्लेन को नहीं बता रहा है, दैट मीन्स वो आपकी कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल कंडीशन बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एम्प्लॉय कम्युनिकेट करें जब ज़रूरत हो। तो अब मैं बात करती हूँ जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें, कम्युनिकेशन ऑपरेट्स ऑन टू लेवल। बेसिकली दो लेवल्स ही होते हैं। कैसे? पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर। सेंडर जो कि मैसेज स्टार्ट करता है, जिसके कारण ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो अपना मैसेज, अपनी आइडिया को एक्सचेंज करने के लिए रेडी होता है। किसके साथ? दूसरी पार्टी, रिसीवर के साथ। रिसीवर मैंने जैसे बताया 1, 2, 3, 4 एक ऑडियंस या बहुत बड़े अमाउंट में कुछ भी लोग हो सकते हैं। कुछ मैसेज जो भी होगा सेंडर के द्वारा वो कोई भी टॉपिक पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बेसिकली यही बात होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। कई बार आप देखते होंगे फॉर्मल ग्रुप्स के साथ साथ इनफॉर्मल ग्रुप भी होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप में भी कम्युनिकेशन होता है। वहाँ पर लोग अपनी विश के अकॉर्डिंग अपनी सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। मे बी कभी वो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करते हैं, कभी कभी वो इनफॉर्मल भी होती है। तो कम्युनिकेशन ऑपरेट होता है दो लेवल में। सबसे पहला तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेंडर और रिसीवर के कारण सिग्नल्स जो कि सेंड करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक के लिए। अब इसी में हम बात करते हैं, हमारा न्यू है जो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस कैसे होता है? पहला तो वो सेंडर स्टार्ट करता है और दूसरा रिसीवर जो रिसीव करता है। रिसीवर फीडबैक देता है। फीडबैक किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैंने जस्ट आपको अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि इसी कारण से हम कहेंगे कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। Communication is a two-way process as the message is conveyed by the sender to the receiver and the feedback in return. इसी में तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जैसे कि आप अगर किसी को कोई वर्ड्स बोल चुके हैं तो वो वर्ड्स आप वापस नहीं ले सकते हो। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। At one time or another we have all wished we could take back words we regarded uttering. Unfortunately, this is not possible. Our words and deeds are recorded in others' memory, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी दिमाग में, उसकी याद में बैठ जाता है and we can't erase them. Therefore, communication is irreversible. अब इसी में है कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जब सेंडर अपना मैसेज देता है तो फिर वो
रिसीवर रिसीव करता है, उसको समझता है, फिर फीडबैक देता है। तो ऐसे में हमेशा ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो सपोज़ करिए एक ग्रुप है, आप वहाँ पर अपनी कुछ डिटेल शेयर किया या कोई इन्फॉर्मेशन दी, तो ऑब्वियस सी बात है उस ग्रुप में बैठे जितने लोग हैं सब कोई अपना अपना सजेशन देंगे, अपनी अपनी बात को रखेंगे। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं दैट मीन्स कम्युनिकेशन डायरेक्टली हो रहा है। फिर क्या होगा, अगर फर्स्ट पार्टी दैट मीन्स सेंडर अगर रिसीवर से बात किया है तो रिसीवर ने जब अपना कुछ दिया पॉइंट, फिर उसके बाद क्या होगा, सेंडर फिर से बोलेगा, फिर रिसीवर फिर से बोलेगा। दैट मीन्स कम्युनिकेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस में चल रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट को कुछ समझा रहा है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो टीचर सेंडर हुआ, स्टूडेंट रिसीवर हुआ। स्टूडेंट फिर उस पर क्वेश्चन अराइज किया या क्रॉस क्वेश्चन किया, फिर टीचर रिप्लाई किया, फिर रिप्लाई करने के बाद फिर स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ, फिर स्टूडेंट पूछा। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। कब एंड होता है, जब ये रिसीवर के थ्रू समझ लिया जाए जो सेंडर का मैसेज है। अब इसी में है कम्युनिकेशन इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिल्कुल बहुत ही कम टाइम लगता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग व्हेन द रिसीवर रिस्पॉन्ड विथ हिज फीडबैक एज प्रॉम्प्टली एज ही रिसीव द मैसेज और इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन आप जैसे ओरली फॉर्म में किसी से किए, मैं आपको ही कुछ समझा रही हूँ तो मुझे बोलने में कम टाइम लग रहा है, इन प्लेस अगर मैं उसको किसी और तरीके से प्रेजेंट करूँगी। इसी में है नीड ऑफ प्रॉपर मीडियम। हमेशा कम्युनिकेशन करते समय हमें अपना मीडियम, अपना चैनल देखना चाहिए कि हम जिस मैसेज को जिस थ्रू से पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो कोई भी हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो अगर मैं डिमोनेटाइजेशन की बात करूं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए अनाउंसमेंट हो गई थी, सारी जगह न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया साइट्स में सब कुछ दिखा दिया गया था कि हमारे पीएम ने अनाउंस कर दिया डिमोनेटाइजेशन के लिए। पर क्या बैंक ने उसे ऐसे एक्सेप्ट किया था? अनलेस एंड अनटिल जब तक उसके पास रिटर्न में नोटिस नहीं आया था, तब तक हमारी बैंकों ने न्यू नोट्स को इशू करना सही नहीं समझा। तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि एक प्रॉपर मीडियम हो। तो यहाँ पर भी यही है कि सिलेक्शन ऑफ medium of communication is vital. The selection of appropriate medium is done for transfer of a message to give relevance to the subject matter, to fulfill the objective. Clarity and completeness of message is a must. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ऐसा मीडियम चूज़ करें ताकि आप जो सेंडर रिसीवर को जो भी अपना मैसेज दे रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लैरिटी से समझ में आए, कम्प्लीटली समझ में आए। अनलेस और अनटिल वो उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है जिससे रिसीवर समझ सके, तो वो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं माना जाएगा। इसी में है कम्युनिकेशन एज अ ब्रिज ऑफ इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। बिल्कुल, कम्युनिकेशन रिलेट्स टू ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस। क्लैरिटी शुड बी मेंटेन कि जब आप किसी को अपना बात रख रहे हो, पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें ऐसे चीज़ों को या ऐसे वर्ड्स को इन्वॉल्व ना करें जो डबल मीनिंग शो कर रहे हों, क्योंकि एक वही तरीका है कम्युनिकेट करने का जब आप किसी एक पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उससे अपने फैक्ट्स आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, उससे अपनी बातें मनवा सकते हो। इसी में कुछ लास्ट है कम्युनिकेशन एज अ टूल ऑफ रिलेशन बिल्डिंग। वही बात है, आप अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हो या कनेक्ट कर रहे हो, तो इस्टेब्लिश कर रहे हो या डेवलप कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा रास्ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या नेचर होता है कम्युनिकेशन का। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।